हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग इंटर एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आप सभी बहुत सारे बच्चे अभी अभी हाई स्कूल जो है क्लास 10th को पास आउट करके आए और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमको इंटर एग्रीकल्चर करना चाहिए। 11th-12th का जो टॉपिक होता है उसको एग्रीकल्चर करना चाहिए, जैसे कि बायो होता है, मैथ होता है या और जो आर्ट होता है, इस सब के बारे में होता है। तो वैसे ही बहुत सारे बच्चों का ये सोच होगा कि हमको इंटर एग्रीकल्चर करना है, तो और सिलेबस में क्या होगा, इसी टॉपिक को हम लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सजेशन था कि सर आप थोड़ा वो सिलेबस का टॉपिक लेके आइए, तो इसी के चलते मैंने आपकी जो सोच थी उस हिसाब से हमने वीडियो लेके आया है। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो इंटर एग्रीकल्चर होता है उसमें टॉपिक क्या क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया होंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे होगी, थ्योरिकली क्या होगी, इन सब बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सब को बताने से पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें कि इंटर एग्रीकल्चर साइंस एग्रीकल्चर से हटके होता है। साइंस में इंटर में आपको बोर्ड का पेपर सीधे 12th में देना पड़ता है, लेकिन जो 11th एग्रीकल्चर जो है, 12th एग्रीकल्चर जो है, उसमें 11th में भी आपको क्लास 11 में भी बोर्ड का पेपर देना होगा जो कि सेंटर जाता है। 12th में भी आपको बोर्ड का पेपर देना है जो कि वो भी सेंटर जाता है। तो इनमें जो एग्रीकल्चर इंटर होता है उसमें दोनों साल आपको बोर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में ये केवल इंटर में देना होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और आगे जो चीज़ें वो बताएंगे। और रही बात सिलेबस की, क्या क्या किताबें हैं, तो उसको हमने 2 खंडों में बताने की कोशिश की है। पहला कि 11th में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या टॉपिक के लिए आएगी, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, और दूसरा जो है वो 12th वाले टॉपिक में हमने रखा है कि 12th के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या होता है। तो अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको हम बताते हैं एक एक चीज़। अगर आप नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बताने जा रहे हैं कि 11th जो होता है, क्लास 11th एग्रीकल्चर, इसको यहाँ पे एजी कर देते हैं, ऐसे ये एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है आपका, मान लेते हैं हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। शॉर्ट का है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसको हम लोग कृषि अभियंत्रण कहते हैं, कृषि अभियंत्रण, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, कृषि अभियंत्रण में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये हमको ये बताता है कि कोई भी आप देखते हो कि कोई भी खेत होता है, कोई भी खेती करना होता है, फसल को उगाना होता है, तो फसल को उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस खेत की जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, मतलब कि उसको एक पाटा आप देखे होंगे, मतलब हेंगा करना, बहुत सिंपल सी बात है, वो सब करते हैं। तो इस बुक में हमको यही पढ़ना है कि उसका जो हल होता है वो हल कैसे बना होता है, किस लोहे का बना होता है, कैसे काम किया जाता है, वैदिक काल में कैसे लोग खेत को जोतते थे, उन सब के बारे में, क्या क्या उस समय यंत्र हुए होते थे, इस समय कौन से यंत्र हैं और किस हिसाब से काम करते हैं। कुछ आपको इंजन के भी बारे में बताया जाएगा, जैसे कि पेट्रोल इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है, इन सब के बारे में, और इनकी तुलना कि काम ये कौन अच्छे करते हैं, और फिर इनके पार्ट्स के भी बारे में थोड़े बहुत बताए जाएंगे। और भी जो चीज़ें हैं वो इसी में बताई जाएंगी, जो भी यंत्रीकरण चीज़ें, जो भी यांत्रिक चीज़ें हैं, वो एग्रीकल्चर की जो भी यांत्रिक चीज़ें हैं वो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, कृषि अभियंत्रण में ही पढ़ाया जाएगा, जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना होगा। दूसरा टॉपिक आता है फिजिक्स। फिजिक्स ये पहली बुक हो गई, ये दूसरी हो गई। फिजिक्स जिसको हम लोग की हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं कृषि
भौतिकी, ठीक है, कृषि भौतिकी, ये आगे एजी रहेगा, ठीक है। इस भौतिकी में हमको ये पढ़ना है, जो कि आपने क्लास जो 10th पढ़ा था, क्लास 10th में आपने एक साइंस की बुक पढ़ी थी, उसमें आपको तीनों मिला था ना, फिजिक्स मिला था, बायो मिला था, केमिस्ट्री मिला था। तो यहाँ आके वो चीज़ें बट गई हैं, बायोलॉजी अलग हो गया है, फिजिक्स अलग हो गया है, केमिस्ट्री अलग हो, जैसे साइंस वालों का अलग हो जाता है वैसे ही हम लोग का भी अलग हो गया है। तो फिजिक्स, इस फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, आपको बस थोड़े से चैप्टर, कुछ 1-2 चैप्टर आपको 11th और 12th साइंस वालों का मिलेगा। बाकी आपको चैप्टर जैसे लाइट हो गया, विद्युत हो गया, ये आपको किसके मिलेंगे, ये आपको क्लास 10th वाला ही मिलेगा, लगभग समान रहता है लाइट का और विद्युत का। और बाकी जो कुछ चैप्टर होता है वो जलवायु के बारे में होता है, जलवायु परिवर्तन है, मौसम विज्ञान है, बारिश कब कैसे होने वाली है, कैसा परिवर्तन होगा, कब ठंडी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब धूप अच्छा होगा, कब बरसात आएगा, कब तूफान आएगा, कब चक्रवात आएगा, इन सब के बारे में हमको कृषि भौतिकी में ही पढ़ना है। क्लियर। अब दोस्तों आगे क्या होता है, जो तीसरा होता है हमारा बुक, तीसरा ये होता है एजी बॉटनी का, कृषि बॉटनी, जिसको हम लोग कहते हैं कृषि वनस्पति, कृषि वनस्पति। कृषि वनस्पति में हम लोग को क्या पढ़ने के लिए मिलता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम होते हैं, पौधे जगत के जितने भी आपको पेड़ पौधे शाक मिलेंगे, उनके जीवन चक्र, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में हमको कृषि वनस्पति विज्ञान में पढ़ना होगा, जो कि ये बायोलॉजी का 2 हिस्सा है। बायोलॉजी जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, बायोलॉजी जो हम लोग, ये जीव विज्ञान होता है ना, जीव विज्ञान जो होता है क्लास 10th का, तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। एग्रीकल्चर वालों के बेसिस के आधार पे हम बता रहे हैं, फिर आप बीए बीएससी करोगे तो वहाँ और बढ़ता जाएगा, बस हम इंटर सिलेबस तक का बता रहे हैं, बाकी जो वीडियो होगा वो आगे बताएंगे। इसके लिए क्या हो गया, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, बॉटनी, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। 2 हिस्सों में बॉटनी एंड जूलॉजी 2 हिस्सों में बांटा गया है। किसको, इस बायोलॉजी को जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। क्लियर। अब इसके आगे जो चौथी बुक आती है हमारी, वो आता है मैथ, मैथ, इसको हम लोग गणित कहेंगे, ठीक है। इसके आगे भी एजी लिखा रहेगा, मतलब कृषि गणित, ठीक है, कृषि गणित। इसमें आपको मेरा ये मानना, मेरा पर्सनली ये सुझाव है कि आपको क्लास 10th का ही मैथ लगेगा, क्लास 10th का मैथ हमने पढ़ा है। ये जो कृषि 11th का मैथ होगा वो आपको लगेगा कि हम केवल व केवल क्लास 10th का ही मैथ पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी कुछ डिफ़िकल्ट अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर एक्सचेंजेबल होंगे, लेकिन आपको थोड़ा भी ये अनुभव नहीं होगा कि हमने इस मैथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक पढ़ा है। ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस एग्रीकल्चर मैथ में। अब 5वां सब्जेक्ट क्या आता है, 5वां आता है एग्रोनॉमी, एजी एग्रोनॉमी, एजी एग्रोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं कृषि सस्य विज्ञान, कृषि सस्य, इसको मिटा देते हैं, सस्य विज्ञान भाग 1, ठीक है। ये भाग 1 है, 11th में पढ़ेंगे। अब भाग 2 12th वाले टॉपिक। तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना होता है जितनी भी खद्दान की फसलें होती हैं, एक तरह से हम मान लें जितनी भी खद्दान की फसलें होती हैं, तो उन खद्दान की फसलों को कैसे उगाया जाता है, उनका जलवायु कैसा होता है, उद्गम कैसा होता है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना सिंचाई चाहिए, कितना उसको खाद देंगे, कितना पानी देंगे, और कितना उसको बोने के लिए कितना बीज चाहिए, कितना उत्पादन होगा, कैसे उसकी कटाई छटाई करेंगे, कैसे उसमें खरपतवार को नष्ट करेंगे,
या कौन कौन से उसमें रोग लगते हैं, उसका कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके रोग निवारण का, कीट निवारण का मतलब कि समाधान के, स्वास्थ्य के बारे में, उन सब के बारे में हम लोग सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं। सस्य विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी खाद्यान्न की फसल को बोना कैसे है, काटना कैसे है, उसमें रोग कौन सा लगा है, कीट कौन कौन से लगे हैं, इन सब के रोग निवारण के बारे में हमको कृषि सस्य विज्ञान में पढ़ना है। और ये जो है 5 के 5 सब्जेक्ट, ये आपको 11th में केवल 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 11th में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, केवल 5 ही सब्जेक्ट का पेपर होता है और ये बोर्ड होता है। आपको सेंटर जाता है, जैसे कि हाई स्कूल में गया था या इंटर में जाता है, वैसे ही 11th का भी आपको सेंटर जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अब 12th बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो अब 12th बताने जा रहे हैं कि 12th में हमको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो 12th में आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी, इसको हम लोग सामान्य हिंदी भी कहते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी मतलब कि जो इंटर साइंस का बच्चा होगा वो सामान्य हिंदी पढ़ता है, बाकी लोग हिंदी भी पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ हटके भी मिलता है, कुछ 10th का भी टॉपिक रहेगा, कुछ इंटर का भी रहेगा, ठीक है ना, ये सब होता है। बाकी पर्यायवाची औरवाची व्याकरण का सब लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा आपको जो गद्य है, पद है, ये सब श्लोक है, ये सब थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है सामान्य हिंदी में, ठीक है। और इन सभी के बारे में आपको कोई डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन करके और कोई भी किसी भी प्रकार का जो भी डाउट है आप उसको उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो कि वो हमेशा ऑन रहता है, 24/7 वो हमेशा ऑन रहता है और जवाब आपको मिल जाएगा। 24 आवर में आपको आंसर मिल जाएगा किसी भी चीज़ की, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये जनरल हिंदी में हम लोग यही पढ़ते हैं, इसी सब के बारे में, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एकदम आपका हिंदी का ही बेसिस है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। दूसरा आपका आता है जूलॉजी, दूसरा आएगा जूलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। इसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी जीव का लाइफ साइकिल क्या होता है, वो अपने जीवन को जीवन चक्र कैसे चलाता है। जैसे हम लोग का लाइफ साइकिल है, हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़े होंगे जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, वैसे इस बायोलॉजी जो जीरोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो भी कीट पतंग होते हैं, जो भी छोटे छोटे कीट होते हैं या जो भी क्या कहते हैं कि कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जीवन चक्र का, जैसे हम लोग का जीवन चक्र चलता है ना कि जन्म कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हो रही है, दांतें कैसे निकली, बाल कैसे हुआ, हाँ कब कब क्या हो रहा है, कब जीना है, कब मरना है, कब स्वस्थ क्या हुआ, ये सब चीज़ें के बारे में या इन सब चीज़ों के ही बारे में हम लोग जीव विज्ञान में जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीव जंतु, उनके बारे में हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, जो कि हमारा 12th में आपको मिलेगा जूलॉजी के टॉपिक पे। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो क्या है, तीसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा केमिस्ट्री, ये एजी कृषि रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, इसमें हमको क्या पढ़ना है। ये टॉपिक एकदम सिंपल है, इसका आपको वीडियो हमारे ग्रुप में मिल जाएगा या आने वाले समय में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप ले। इसमें जो कृषि रसायन विज्ञान है ये आपको 11th 12th साइंस वालों का कुछ हिस्सा मिलेगा और कुछ आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र का मिलेगा। जैसे खाद उद का बनना, आप जानते हो ना कि किसी भी फसल को या किसी भी खेत में कोई फसल उगाना है तो खाद हमको उर्वरक के रूप में छींटना पड़ता है, यूरिया, डाई, नाइट्रोजन, पोटाश, ये सब के बाद, तो उन सब की ज़रूरतों को पूर्ण
या जानने के बारे में हम लोग कहाँ देखते हैं, कृषि रसायन विज्ञान में देखते हैं कि वो सब चीज़ें या इनके बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे होती हैं, वो सब कहाँ मिलेगा हमको, कृषि रसायन में मिलेगा। अब चौथा जो आता है, चौथा बुक, चौथा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम कृषि पशुपालन कर देते हैं, ठीक है, इसको कृषि पशुपालन लिखते हैं, कृषि पशुपालन। ये भी एग्रीकल्चर ही क्षेत्र है, ये भी कृषि है, क्योंकि गांव देहात में देखो, चूंकि हम लोग, आप पढ़ोगे ही कि भारत की जो आबादी है लगभग 60-65% आबादी, पहले 70-75 थे, अब 60-65 आ गई, उतनी आबादी हमारी गांव में रहती है। और गांव में लोग अभी भी गाय भैंस या बकरी भेड़ ये सब का पालने का जो प्रचलन है अभी भी लोगों के अंदर है। तो इसमें हम लोग को यही पढ़ना है कि गाय भैंस को कैसे पालेंगे, उनकी कौन कौन सी किस्म होती है, कौन कौन सी जातियाँ होती हैं, कौन कितना दूध देती है, उनको कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, कौन कितना दूध देती है, और फिर जो बकरी है भेड़ है इनके जो बाल होते हैं उनसे काट काट के किस किस प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, उन सब का उद्गम स्थान क्या, इन सब भी जीव के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे युग हैं, जो हमारे काम है कृषि युग हैं। क्योंकि ये कृषि युग इसलिए हैं क्योंकि इनके जो मल मूत्र होते हैं वो एक खाद के रूप में कार्य करते हैं, साथ साथ हमें अपना मिल्क भी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ मांस के लिए भी उत्पादित किया जाता है, तो इसीलिए हमको कृषि पशुपालन को भी पढ़ाना पड़ता है। अब आते हैं अपने 5वें बुक के बारे में। जो 5वां बुक है वो आपका है ये सेकंड एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एजी एग्रोनॉमी। एजी एग्रोनॉमी, इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, एजी एग्रोनॉमी में मतलब कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, कृषि सस्य विज्ञान 2, चूँकि ये 1 है और ये 2 है, कृषि सस्य विज्ञान 2 इसको हम लोग कहेंगे, कृषि सस्य विज्ञान 2। इसमें हम लोग जितने भी फल होते हैं, जो भी फल हम खाते हैं, जितने फल होते हैं और जितनी साग सब्जियाँ होती हैं, साग भाजियाँ, उनके बारे में इस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 2 में पढ़ेंगे। कृषि सस्य विज्ञान 2 में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फल फूल को, जितने भी फल होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे उत्पादित होता है, कैसे उनको प्रोडक्शन किया जाता है, जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, साग भाजियों को कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे उनका खेती किया जाएगा, कैसे उनको उगाया जाएगा, कितने दिन पे पानी दिया जाएगा, कैसे बीज का वितरण होगा, कब उनको काटा जाएगा, कब क्या किया जाएगा, कब मार्केट में चलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कृषि सस्य विज्ञान 2 में पढ़ेंगे। और कृषि सस्य विज्ञान 1 में हम लोग जितने भी खाद्यान्न की फसलें, चावल गेहूँ मक्का, इन सब के बारे में हम लोग कृषि सस्य विज्ञान 1 में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सब्जी और फलों के बारे में जानेंगे कृषि सस्य विज्ञान 2 में। और कृषि सस्य विज्ञान 1 में हम लोग ये जानेंगे कि खाद्यान्न की फसलों को कैसे उगाते हैं, और सस्य विज्ञान 2 में जानेंगे कि साग भाजी और फलों का उत्पादन कैसे होता है। तीसरा आपका और लास्ट आता है जो 6 है, वो आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होता है, हमको ये जानना है कि कृषि का योगदान हमारे इकोनॉमिक्स में क्या है, कितना हिस्सेदारी है हमारे अर्थव्यवस्था को चलाने में। आप देखे हो कोविड के दौरान भी कि जब सब चीज़ें बंद थी तो किसान अपनी खेती करना नहीं भूला था, लोगों को साग भाजियाँ पहुंचाना नहीं भूला था। आप देखोगे गली मोहल्ले में हर जगह ठेले पे साग भाजी मिल रहा था। वो किसान क्या अपनी खेती बंद नहीं किया था, अपनी काम को नहीं बंद किया, सब चीज़ थम गई थी, लेकिन किसान अपनी बाहों को नहीं थाम सका था। क्यों? क्योंकि उसको देश चलाना था। सब झुक सकता है लेकिन किसान झुक नहीं सकता है।
और हर मजबूरी में हमें हमेशा वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं से प्रबल रहता है, इच्छाओं को अपने मजबूत बनाए रहता है। चाहे उसकी फसल कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, वो सोचता है कि अगली फसल से हम अच्छा इनकम ले लेंगे, अच्छी अगली फसल को अच्छे तरीके से उत्पादन कर लेंगे। तो वही इकोनॉमिक्स हम लोग को यहाँ देखना है। इकोनॉमिक्स हमको ये बताएगा कि कैसे हमारा जो कृषि है उसका योगदान अर्थव्यवस्था में, और साथ ही साथ जो भाव बढ़ता है और घटता है। आप जानते हो किसी प्राइस का, आप जाते हो मार्केट में कुछ खरीदने तो कहता है भैया जो मूल्य है वो बढ़ गया है, और कभी कभी जाते हो तो मूल्य घट गया। तो वो बढ़ता घटता किस अनुसार है, उन सभी के बारे में हमको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, ये इकोनॉमिक्स में मिलेगा, जो अर्थशास्त्र है इसमें मिलेगा। अब इतनी बातें हो गई कि हमारा सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसके बाद से हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है। अभी तक आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वीडियो आपको मिलेंगी वो और अच्छी क्वालिटियों में मिलेंगी, ठीक है। तो अब बोर्ड का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये तो आपका, ये आप चाहो तो एक बार अच्छे से देख लो। ये आपका पूरी की पूरी क्या है, पैटर्न है। किसका, एग्रीकल्चर इंटर सिलेबस है, पैटर्न है। ये किताबें पढ़नी होंगी और जो बताया हमने वही सब जानना है। अब पेपर का प्रोसेस क्या है, हमने आपको बताया है कि 11th भी बोर्ड होगा, 12th भी बोर्ड होगा, सबका पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, इसका दो पेपर नहीं होता जैसे इंटर में पहले होता था, अब नहीं होता है। लेकिन ये पेपर एक ही होंगे। पेपर सबके कितने होंगे, इन सबके पेपर एक होंगे, सबके पेपर 1 पेपर होंगे, 1 पेपर होंगे। और ये पेपर चूँकि ये सबके सब कितने अंक के होते हैं, सब के सब 100 मार्किंग का होता है, 100 नंबर का ये सब होता है, सब। इधर भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का होगा। ये 100 नंबर के तो पेपर होते हैं, आप भी जानते हो, आपने क्लास 10th में भी पेपर दिया था तो 100 नंबर का था। तो उसमें क्या था, 70 नंबर आपका थ्योरी था और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकली था। लेकिन ये जो 100 नंबर का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, तो इस एक पेपर में 50 नंबर का थ्योरी होगा, 50 नंबर का थ्योरी होगा और आपको 50 नंबर का प्रैक्टिकली होगा। 50 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल। 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, मतलब 50 नंबर का आपको लिखित पेपर देना होगा और 50 नंबर आपको प्रैक्टिकली स्कूल के एवज में लिया जाएगा, जो कि बाहर से एग्जामिनर आकर के लेते हैं, ये होता है। अब इन 50 नंबरों में आपको पास आउट कितना होता है, जैसे कि हमको 70 में क्या होता है कि 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है, या 33%। इसमें आपको कितना लाना है दोनों के लिए, तो इन दोनों में आपको 18 नंबर लाना अनिवार्य है। ये कह लीजिए 18% का 18 नंबर लाना जरूरी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। मैं इंटर और 11th और 12th दोनों की बातें कर रहा हूँ, किसी एक की बातें नहीं कर, दोनों में यही पैटर्न लागू होगा एग्ज़ाम देने का। एक ही पेपर होगा, लेकिन वो पेपर 50 नंबर का होगा थ्योरिकली और 50 नंबर का प्रैक्टिकली होगा, जो स्कूल के आधार पे होता है। और ये 50 नंबर का जो थ्योरी होगा वो सेंटर या बोर्ड जाएगा, उस आधार पे होगा। तो उसमें से आपको 18 नंबर का पेपर एकदम मतलब आना चाहिए। पेपर में जो आप पेपर लिखोगे, थ्योरिकल दोगे या प्रैक्टिकल दोगे, उसमें 18 नंबर आपको आना ही चाहिए, वरना 18 से कम आ जाएगा तो आप फेल हो जाइएगा, आप फेल हो जाइएगा। 18 से कम नहीं आना चाहिए, 18 नंबर आना ही चाहिए। 50 में 18, इस 50 में 18, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कभी कभी क्राइटेरिया 17 का भी आ जाता है, ठीक है, तो 17 भी हो सकता है, लेकिन आप 18 मान के चलिए कि आपको 18 लाना है। मेरा ये मानना, आप 18 लाइए कम से कम। अब ये नहीं कि 18 ला के पास हो जाए तो फिर परसेंटेज नहीं बनेगा, ठीक है। बोर्ड का सिलेबस ये होता है, आपको पेपर देने का, और पेपर इस आधार पे ये अलग आपका रिजल्ट मिलता है, और ये रिजल्ट जो मिलेगा
आपको इसका और इसका दोनों का कंबाइंड रिजल्ट मिलता है। ये आपका क्या होगा, पूरी की पूरी सिलेबस हो गई। किसका, आपको इंटर एग्रीकल्चर का। इस वीडियो के लिए इतना ही। नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए जुनून के साथ। और आप वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।